पौड़ी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदयाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। गोदयाल जी, चुनाव से ठीक पहले समन आते हैं आपको आपके नाम पर, आपकी धर्मपत्नी के नाम पर। ये उलझाने की कोशिश है कि पौड़ी का इलेक्शन जो एकदम से कांग्रेस के पक्ष में बूम हो गया है, उसको किस प्रकार से ठंडा किया जाए। लेकिन मैंने कहा है कि केंद्र की सरकार मुझे जीतने नहीं देना चाहती और गढ़वाल की जनता मुझे हारने नहीं देना चाहती। ये गढ़वाल की जनता के बीच और केंद्र की सरकार के बीच द्वंद्व है, जिसमें गढ़वाल की जनता जीतेगी। समन में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको इतनी दूर बुलाया गया है, महाराष्ट्र। ये क्योंकि मेरा जो फाइल होता है रिटर्न, वो वहीं फाइल होता था, तो इसलिए वहाँ बुलाया होगा। तो ये कोई बात नहीं है, हमें पता है कि हमें चुनाव में अपना ध्यान केंद्रित करना है। लेकिन इसको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये कोशिश है उनकी कि किसी तरह, मतलब जिस प्रकार से हमारे पड़ोसी देशों में सेना का उपयोग किया जाता है राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को ख़त्म करने के लिए, उन्हें हराने के लिए, हमारे यहाँ ये सब इनकम टैक्स, CBI, ED, इनका उपयोग किया जा रहा है। तो हम भी दुर्भाग्य से उसी राह पर चल पड़े हैं जिस राह को हम पहले क्रिटिसाइज़ करते थे। आपने कहा जिस तरह से एक आप पहाड़ में पले बले, आप वहाँ की जनता के साथ रहे हैं, पानी भरना, हर काम आपने देखे हैं अपनी आंखों से। वहीं एक दिल्ली का नेता वहाँ मौजूद है, किस तरीके से अपनी लड़ाई आप देख रहे हैं? मेरी लड़ाई तो आम वहाँ का युवा लड़ रहा है, वहाँ की बेटियाँ लड़ रही हैं, वहाँ की माताएं लड़ रही हैं और तमाम बुजुर्ग लड़ रहे हैं। वहाँ आम बात है ये कि वो जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, लोग उनको ये कह रहे हैं कि भाई ये कौन आदमी है, इसको तो हमने कभी देखा नहीं। उनके पास समय था, जब वो राज्यसभा के सदस्य रहे 6 साल, तो उनको पूरे इलाके में जाकर लोगों की तकलीफ़ों को समझना चाहिए था। इतने बड़े बड़े मुद्दे हुए, उन मुद्दों पर कहीं उनकी सहभागिता कहीं नज़र नहीं आई। और अब सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए अगर वो आ गए तो लोग लोग इसको देखते हैं, अलग नज़र से देखते हैं। एक वीडियो जारी किया गया था आपके द्वारा, कल आपने आरोप लगाए थे विधानसभा अध्यक्ष पर कि वो भाजपा की गाड़ियों में बैठकर उनके लिए प्रचार कर रही हैं। यही सवाल हमने महेंद्र भट्ट से करा, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले अपने विधानसभा अध्यक्ष को देखे। देखिए, हमारे विधानसभा जो अध्यक्ष होंगे, अपने चुनाव में सभी जाते हैं, लेकिन इस प्रकार से विधानसभा की अध्यक्ष कैंडिडेट के साथ, लोकसभा की कैंडिडेट के साथ गाड़ी में सवार होकर, टोपी पहनकर, ये कोई कानून के दायरे में अपराध है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन नैतिकता के दायरे में अनैतिक है। मैं दोबारा इस बात को कहना चाहता हूँ। और वो ऐसे बड़े पदों पर नैतिकता का आभास रखना, नैतिकता का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। हमने मांग की है कि सरकार, महामहिम श्री राज्यपाल इसका संज्ञान लें और उन्हें बर्खास्त करें। पहले एक चीज़ सामने निकल के आ रही थी कि आपके द्वारा कहा जा रहा था चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपने कहा कि पैसों को लेकर दिक्कत थी, पर आपके जो सहयोगी थे उन्होंने आपसे कहा कि आप चुनाव लड़िए। हमारे कार्यकर्ताओं ने ये बात कही है और हर जगह खुद जो भी संसाधन लगते हैं, वो खुद उन संसाधनों को लगाकर मुझे चुनाव लड़ा। आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, जिस तरीके से कांग्रेस छोड़कर लोग जा रहे हैं, राजेंद्र भंडारी हो, धन सिंह नहीं हो, तमाम लोगों, कितना असर कांग्रेस पर पड़ेगा? धन सिंह का क्या बोलना है, वो वहीं से आए थे, वहाँ चले गए, कोई बड़ी बात नहीं है। राजेंद्र भंडारी की बात ज़रूर है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और कम से कम राजनीति अलग चीज़ है, लेकिन आपस में इस प्रकार के रिश्तों का खून करके दूसरे को, मैं तो चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। भंडारी जी ने मुझे खुद बहुत फोर्स किया कि नहीं नहीं आपको चुनाव लड़ना है, और मुझे सूली पर चढ़ाकर और खुद निकल लिए। तो ये आपस के रिश्तों का खून ठीक नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके चुनाव के लिए। तो ये थे हमारे साथ पौड़ी प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गोदयाल जी, जिनका कहना है कि किसी के जाने से फ़र्क ज़रूर पड़ता है। और राजेंद्र भंडारी की अगर हम बात करें तो उन्होंने उससे 8 घंटे पहले इनका पूरा समर्थन कर रहे थे। उन्होंने ही कहा था कि आप आइए, आप चुनाव लड़िए, और उसके बाद 8 घंटे बाद खबर आती है कि दिल्ली में वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ आयुष चौधरी, देवभूमि इनसाइडर। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।